Hi everyone, I'm here with a new topic of essay writing. As the children found it very difficult to write an essay, but when we understand the rules, it would be quite easy for us to write on any topic. But before understanding the rules, let's understand that what is an essay. An essay is a short piece of writing that presents author's perspective argument. दिस मीन्स दैट ऐसे एक लिखने का एक प्रोसेस है और जो पर्सन इसको लिख रहा है मीन्स द ऑथर उससे हमें पता चलता है कि उस लिखने वाले पर्सन का उस चीज़ के बारे में उस टॉपिक के बारे में क्या वे ऑफ थिंकिंग है, क्या पर्सपेक्टिव है या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं. इट डील्स विद अ सिंगल आइडिया. ऐसे हमेशा सिंगल आइडिया से डील करता है. मीन्स जब हम इसको लिखते हैं तो हमें जो टॉपिक दिया जाता है वी हैव टू राइट ओनली अबाउट दैट आइडिया, दैट टॉपिक. सो इट डील्स विद ओनली अ सिंगल आइडिया. Once again, it is a short piece of writing that presents author's perspective. जब हम इस सिंगल आइडिया के बारे में लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि लिखने वाले का उस चीज़ के बारे में क्या व्यूज़ हैं, उसके पर्सपेक्टिव का पता चलता है. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ एसेज. एसेज 4 तरह के होते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक किस तरह के ऐसे के अंडर आते हैं. First one, narrative. Narrative, this narrates a story or an event. जब कुछ भी पास्ट में हो चुका है, कोई भी इवेंट है या कहीं हम गए हैं, उस चीज़ को, उस स्टोरी को या इवेंट को जब हम अपने वर्ड्स में बताते हैं, नरेट करते हैं किसी स्टोरी को, तो वो टॉपिक्स आते हैं नरेटिव एसेस के अंडर. फॉर एग्ज़ाम्पल अ विज़िट टू अ हिल स्टेशन, जिसमें एक फैमिली कहीं हिल स्टेशन पर गई है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कैसे इन्जॉय किया, द होल स्टोरी दैट वन पर्सन विल नरेट, दैट विल बी द नरेटिव ऐसे. नेक्स्ट इज़ द डिस्क्रिप्टिव वन. दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. जब हम किसी प्रॉपर पर्सन या प्लेस या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो ऐसे एसेज को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज. इसके लिए एग्जांपल है माई स्कूल. माई स्कूल में हम एक जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं. माई सिस्टर, इसमें हम पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. या कोई माई पेट डॉग, उसमें हम चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव. नेक्स्ट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव. दैट परस्यू एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एनी सब्जेक्ट. जब हमें कोई भी एक टॉपिक दिया होता है, हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो उसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, उसके नुकसान भी हो सकते हैं. तो किसी भी वे में जब हम ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो वो होता है आर्ग्यूमेंटेटिव. फॉर एग्ज़ाम्पल डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल या टीवी. अब यहाँ पर जब हम ऐसे टॉपिक्स लिखते हैं तो हमें उस चीज़ के फ़ायदे भी बताने हैं, नुकसान भी बताने हैं. तो दैट टाइम वी आर आर्ग्यूमेंटेटिव अबाउट दैट सब्जेक्ट. सो दैट इज़ द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्ट समवन्स आइडियाज़ ऑन अ पर्टिकुलर इशू. यहाँ पर ऐसे एसेस के अंदर हमें किसी भी पर्सन के उसके आइडियाज़ किसी प्रॉपर टॉपिक के ऊपर पता चलते हैं. लाइक डॉरी सिस्टम. व्हेन यू आर अबाउट टू राइट एन ऐसे ऑन द डॉरी सिस्टम, तो हमें पता चलता है कि आप उस दहेज प्रथा के बारे में, डॉरी सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो. तो वो आपका पर्सपेक्टिव शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है आपके आइडियाज़ को. तो ये होते हैं रिफ्लेक्टिव एग्जाम्पल. और इसमें एक और एग्जाम्पल है चाइल्ड लेबर. ऐसे राइटिंग को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए और बीच का जो बॉडी पार्ट है वो है उसका मिडल पार्ट. थर्ड है कंक्लूजन, कि लास्ट में हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं. तो ये हर ऐसे के 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अब हम वन बाय वन इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें कैसे स्टार्ट करना है. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. जब भी हमें कोई ऐसे लिखना है तो उसकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है इंटेंटेड. इंटेंटेड मीन्स वी हैव टू लीव सम स्पेस बिफोर राइटिंग एन ऐसे. सेकेंड, क्रिएटिव ओपनिंग. जब भी हमें किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, व्हेन वी हैव टू राइट अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, then we have to start it or give it a very creative opening.
बहुत अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए क्योंकि पढ़ने वाले के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्ड इज़ द बैक इन्फॉर्मेशन। अगर हमें जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में हमें कुछ प्रीवियसली पता है तो हमें उसकी वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। नंबर 4 है की सेंटेंसेस। वेन एवर वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमारे जो सेंटेंसेस है वो शॉर्ट होने चाहिए। For the introduction, we can start our sentences like nowadays, these days. It is often said that. So every time our introduction should be indented, creative opening, back information, key sentences we can use. Indented, leave a space before starting the essay. क्रिएटिव ओपनिंग, बहुत अच्छी ओपनिंग होनी चाहिए। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ बैक इन्फॉर्मेशन है वी कैन ऐड दैट वन ऑल्सो। एंड सेंटेंसेस शुड बी की, शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर, related with the idea. Again, for example, nowadays, these days, it is often said that these are the way to start the introduction. Next is the body part, which is called the middle part. Middle part में whenever we have to write the sentences, it should support the main idea. Whenever we are writing any topic, हमारा जो middle part है उस वो बिल्कुल हमारे उस topic के साथ support करना चाहिए, उसके साथ relate होना चाहिए। Second is unity and order. जब भी हमें essays में sentences को लिखना है, it should be in a proper way, प्रॉपर ऑर्डर। हम कोई भी उसमें बातें पहले या आगे, इट शुड बी इन द प्रॉपर सीक्वेंस। और अपनी बात को क्लियर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि उससे हम अपने टॉपिक को और भी क्लैरिटी दे सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट रिसर्च। यहाँ पर हम किसी भी एक्सपर्ट की रिसर्च के कुछ भी आइडियाज़ लेकर अपने उस आइडिया को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। So for the middle part, what we have to keep in our mind, the ideas, the lines, the sentences which should support the main idea. Sentences should be in proper unity or order. We can use the examples there. And fourth one, important thing according to the expert research. And these sentences we can start with, there are many. In addition to, furthermore, moreover, however, despite the fact, all these are the beginning of the sentences with which we can start our sentences to make it more impressive. So all these parts we have to keep in mind to write the mid part. Next is the conclusion. As the importance we can give to the introduction, same importance should be given to the concluding part, because this leaves a best impact on the reader. रीस्टेट द मेन आइडिया इन योर कंक्लूडिंग पार्ट। जो आपका मेन आइडिया है, मेन टॉपिक है, उसको आपको फिर से रीस्टेट करना है, फिर से एक्सप्लेन करना है। एंड योर एसेज शुड बी एंड विद द पॉजिटिव नोट। जब भी आपने अपने ऐसे की एंडिंग बनानी है, फर्स्ट थिंग वो आपके मेन टॉपिक से रिलेट होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, ऐसे शुड एंड्स विद अ पॉजिटिव नोट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पढ़ने वाले पर या रीडर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड द लाइन्स विच वी कैन स्टार्ट लाइक टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, I believe, in my opinion, from my point of view. So all these are the beginnings of the lines which you can add to make your concluding part. Because every time if the introduction part is important, same importance we have to give to the concluding part. So I hope you have understood this idea well, and thank you. Thanks for watching.